अस्सलाम वालेकुम। 13th एडिशन ऑफ IEEE फेयर 2024 के एक्सपो से एक्सपोजर में नसीम राजपूत एक्सपो सेंटर कराची से अपने तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहता है। थैंक यू वेरी मच तमाम हमारे स्पॉन्सर्स का कि जिन्होंने हमारे इस सुपर आई को, या मैं कह सकता हूँ कि हमारे एक्सपो से एक्सपोजर को स्पॉन्सर किया, जिसमें अगर मैं देखता हूँ तो SMS इंटरप्राइजेज, डाइची लाइटिंग, शेख विलायत अहमद एंड सन्स, ग्लोबल लाइटिंग एंड डेल्टा पावर, ऑल द स्पॉन्सर्स, थैंक यू वेरी मच। मकसद एक ही दिखाई देता है कि पाकिस्तान की मईशत की तरक्की में हम सब मिलके क्या रोल प्ले कर सकते हैं। और अगर मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल सेक्टर की बात कर लूँ तो इस वक्त लोगों को रोज़गार देने के हवाले से, हमारी मईशत का पहिया चलाने के हवाले से बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हम मुख्तलिफ़ सेक्टर्स को देखते हैं, कभी हम सुनते हैं कि जो है वो हमारे जो कंस्ट्रक्शन की फील्ड है वो थोड़ी सी डाउन हो गई है, कभी हम सुनते हैं कि जो हमारी जो ज़राअत है उसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये एक सेक्टर ऐसा है कि जो सस्टेन किया हुआ है अपनी कोशिशों से, और इसमें हमने मज़ीद इजाफा ही देखा है, इसमें कमी नहीं देखी है। इसके बावजूद कि इनको पावर सेक्टर से लेके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमने सस्टेनेबिलिटी देखी, हमने ये देखा कि ये कंपनियां ग्रो कर रही हैं। अगर आज हम 13th एडिशन में बैठे हुए तो 6 हॉल के अंदर ये IEEE फेयर 2024 जारी है, और कंपनीज की तादाद में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। माजी में ये 2 से 3 हॉल्स में हुआ करता था। इसका मकसद है कि हमारी इंडस्ट्री ग्रो ज़रूर कर रही है, लेकिन इतनी प्रॉब्लम्स में ग्रो कर रही है। हमारा बच्चा जो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर आ रहा है उसको फ्यूचर उस तरह दिखाई नहीं दे रहा, और उसके जहन में एक ख्वाब बस गया है कि मैंने मुल्क से बाहर जाना है, मैंने मुल्क से बाहर जाना है। हालांकि ये सब लोग अपनी बिसात के मुताबिक हर मुमकिन कोशिशें कर रहे हैं। इनकी कोशिशों की डायरेक्शन क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के हमारे इस स्पेशल एपिसोड में, जिसका मकसद वी फोकस ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इस पर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियात गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। मिस्टर मोहम्मद अली नसीर, GM सस्टेनेबिलिटी कैपिटल एंड लाहौर स्मार्ट सिटी, और GM सस्टेनेबिलिटी आपने पहली मरतबा सुना होगा, ये भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद अली नसीर साहब। उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं ये हमारी कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग, जो बदर एक्सपो सॉल्यूशंस का अपना एक ब्रेन चाइल्ड है, उसके भी स्पॉन्सर होते हैं हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त मिस्टर शमीम अहमद जुमलाना। थैंक यू वेरी मच शमीम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वंस अगेन हम लोग जुड़े हैं बदर एक्सपो सॉल्यूशंस के इस प्लेटफॉर्म पे, IEEE के प्लेटफॉर्म पे, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मिस्टर सैयद अदनान मोईद, और ये इंडस्ट्री लिंक के हेड ऑफ प्रोजेक्ट हैं। थैंक यू वेरी मच सर। इंडस्ट्री लिंक के हेड ऑफ प्रोजेक्ट हैं। तो बज़ाहिर मैं स्पोर्ट्स का आदमी, थोड़ा तो मार्जिन आपको मुझे देना ही पड़ेगा यहाँ पर। अली भाई, आपसे हम अब बातचीत का आगाज़ कर सकते हैं। GM सस्टेनेबिलिटी ये ख़ुद एक बड़ी डिफरेंट चीज़ है। अच्छा, कैपिटल एंड लाहौर स्मार्ट सिटी का हमने बहुत नाम सुना है, आप ज़बरदस्त किस्म का वहाँ काम कर रहे हैं, पूरा शहर आबाद करने के लिए जा रहे हैं आप वहाँ पर। ज़रा इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स से तो आपका एक वास्ता चोरी दामन का साथ है सर, जो आप डेवलप करेंगे इनके बगैर तो कर ही नहीं सकते। शमीम भाई नहीं हुए तो काम नहीं होगा, ये तो बहुत ज़रूरी दिखाई देता है। सस्टेनेबिलिटी थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि आजकल सस्टेन करना वैसे ही दुश्वार हुआ है। बहुत शुक्रिया सर फॉर हैविंग मी। सस्टेनेबिलिटी मैं बहुत आसान अल्फाज में कोशिश करता हूँ डिफ़ाइन करने की। सस्टेनेबिलिटी 3 एस्पेक्ट्स के इर्द गिर्द घूमता है, और वो है सोशल, एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक। किसी भी इंडिविजुअल को ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं सस्टेन करने के लिए। सोशल में हेल्थ एंड एजुकेशन आता है, इकोनॉमिक में वो एवेन्यूज़ आते हैं जहाँ से वो अपनी इनकम जनरेट करता है, और एनवायरनमेंट में हेल्दी एनवायरनमेंट आता है, क्लीन एयर आती है, लेस पॉपुलेटेड एनवायरनमेंट आता है, चाहे इंडोर हो या आउटडोर हो। तो किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट को अगर ये तीनों एस्पेक्ट को मैनेज कर रहा है, या सिटीज़ या गवर्नमेंट, और उसको मेंटेन रखेगा तो वो सस्टेनेबिलिटी या सस्टेनेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट कहलाएगा। पाकिस्तान में वी टेक प्राइड in stating that we are the only one in Pakistan who has developed, not developing, who has developed sustainable cities
covering all these three aspects: social, environmental and economic. तीनों चीज़ें, तीनों सेगमेंट को हमने एड्रेस किया। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे पास ऑपरेशनल 50 बेड हॉस्पिटल है। अभी हमारे अंदर है जी जी ऑपरेशनल? जी जी ऑपरेशन। हमारे अभी रेजिडेंट्स 100 भी नहीं है, 100 फैमिलीज भी नहीं है। ऑपरेशनल हॉस्पिटल ऑपरेशनल है। ऑन टॉप ऑफ दैट मेरे पास एक ऑपरेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर है, ओनली वन स्मार्ट रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसके अंदर एक हम ऐसी मशीन बाहर से इंपोर्ट की जो आर्टिफिशियल लिगामेंट्स बनाती है। पाकिस्तान में ये किसी के पास अच्छा, नहीं। और ये ऑपरेशनल है। वहीं पर ही जी हाँ, ये ऑपरेशनल है। हमारा स्कूल सिस्टम, स्टेम स्कूल सिस्टम ऑपरेशनल है। ऑन टॉप ऑफ दैट वी टेक प्राइड, जो मैं आपको बता रहा था पहले भी, कि हमारे पास सिलिकॉन विलेज है। सिलिकॉन विलेज यानी कि आईटी पार्क, टेक ड्रिवन एक डिस्ट्रिक्ट है। और ऑल दो पूरी सोसाइटी टेक ड्रिवन है, लेकिन ये डेडिकेटेड टेक ड्रिवन एक डिस्ट्रिक्ट है पूरा, जो कि एज पर स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी हमें 30 एकड़्स तक रखना था और हमें लाइसेंस मिल जाता। हमने 300 एकड़ रखा है और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी है। अब बैक टू योर क्वेश्चन कि ये मैं एक डिफरेंट ये डेजिग्नेशन क्यों है, ये वाकई ही रियल एस्टेट डेवलपर के ऐसा पास। सुना नहीं जी मैंने हाँ, कभी। रियल एस्टेट डेवलपर का तो बहुत दूर की बात, जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो लोकल कॉर्पोरेट्स हैं, उनमें ये सेगमेंट भी नहीं अभी नहीं प्रवेल होता। नहीं करता। हमने अभी देखा है कुछ मल्टीनेशनल काम कर रही हैं, और वो है नेस्ले है, कोक है। इसके अलावा हम नहीं सुन पाए। ये वहाँ एक पर है ये सस्टेनेबिलिटी जी वहाँ पे है, और लेकिन वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेगमेंट के जिम्मे अंडर। में आता है। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक को वो रिसाइकिल करके गिलगित बल्तिस्तान में प्लास्टिक के बेंच बना रहे हैं या प्लास्टिक की टाइल्स बना रहे हैं, कुछ इस तरह है। लेकिन हम पहले रियल एस्टेट डेवलपर हैं इन पाकिस्तान, नसीम भाई, जो कि सस्टेनेबिलिटी के प्रिंसिपल्स के ऊपर प्लान हुआ है और डेवलप हुआ है और इम्प्लीमेंट हुआ है। और इसीलिए इस कंपनी में एक स्पेशल डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है सस्टेनेबिलिटी, जो इंश्योर करता है कि हम अपने ऑपरेशंस को कैसे सस्टेन रख सकते हैं थ्रू आउट द लाइफ। सारे ऑपरेशंस फिर आप ही लीड करते हैं? सारे ऑपरेशन की सस्टेनेबिलिटी सेगमेंट आप करते हैं? जी हाँ। जो फॉर सस्टेन एग्जाम्पल करेगा जी तो फिर वही देखिए नसीम भाई, चलेगा। मैं आपको एक छोटी सी और मैं ऐड कर दूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें ये कहती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट that fulfill the needs of the present generation without compromising the ability of future generation to meet their needs. Means कि मैं अगली जनरेशन का वाटर अभी ना यूज़ कर जाऊँ, अपनी क्लीन एयर इसी जनरेशन को ना यूज़ कर जाऊँ, जितनी एनर्जी कंजम्पशन है वो मैं ही ना यूज़ कर जाऊँ कि अगली जनरेशन के लिए कुछ भी ना बचे। इसको कहते हैं सस्टेनेबिलिटी, और इसमें हम भरपूर काम कर रहे हैं। तो ये था छोटा सा। नहीं सर, आपकी कंपनी तो बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही है। मैं अभी आता हूँ कि जो आपको प्रॉब्लम्स है, शमीम भाई ज़रा हमें बताइएगा। ओसाका लाइटिंग के साथ तो हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का साथ है। IEEE फेयर 2024 13th एडिशन में दाखिल हो गया। आपका ये बेसिक कोर काम है। क्रिकेट में तो आपको हम ज़बरदस्ती खींच के लेकर आ गए थे, लेकिन ये तो आप अपने काम से आए हैं। तो क्या फ़र्क देख रहे हैं आप 13th एडिशन में आने के बाद? कुछ अपनी इंडस्ट्री के जो इतने सारे लोग, अब कंपनीज भी बढ़ती चली जा रही हैं, कुछ ग्रो हो रही है, सब जब मर्जर होता है मिल के बैठते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। ये जो 13 एडिशन है, ये IEEE की बहुत बड़ी कामयाबी है। हमारी जो कंपनी है ओसाका लाइटिंग, ये शुरू से, जब से ये सिलसिला शुरू किया था बदर एक्सपो ने, हम शुरू से साथ हैं। पहले 1-2 हॉलों में होता था, फिर 3 हॉलों में हुआ, आज माशाल्लाह 5-6 हॉलों में, 6 हॉलों में माशाल्लाह बड़े बड़े स्टॉल्स। और कितनी बड़ी कामयाबी है कि आपने पाकिस्तान की पूरी क्रीम को, चाहे उसकी फैक्ट्री किसी भी शहर में हो, उसकी इंडस्ट्री किसी भी शहर में हो, आपने एक जगह लाके उसको यकजा कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आप यकीन माने, हम इंतज़ार में रहते हैं कब फेयर आएगा ताकि हम उसकी तैयारी करें। आप बिलीव करें, आज ओसाका लाइटिंग कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है।
और इसका जितना क्रेडिट मैं IEEE को दूं वो कम है, बदर एक्सपो को दूं वो कम है। तो माशाल्लाह यहाँ से हमें जितनी शोहरत मिली है, क्योंकि इस एक्सपो के अंदर हमारे जो मुल्क के नामवर आर्किटेक्ट्स वगैरह सब पूरी क्रीम आती हैं यहाँ पे। वो जब आन के देखती है यार पाकिस्तान में कौन कौन सी कंपनियाँ आ चुकी हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्री लग चुकी हैं। पहले आपको पता था हमारे यहाँ इस मुल्क में सारा मल्टीनेशनल कंपनी का राज था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है अब पाकिस्तानी कंपनियाँ ग्रो कर रही हैं, वो ऐसी मियारी चीज़ें बना रही हैं और ऐसी कम कीमत में बना रही हैं कि आप देखें हमारे के जो मुल्क के हालात हैं वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर मैं मुल्क के हालात पे बात करूं कि गवर्नमेंट इंडस्ट्री को क्या सपोर्ट कर रही है, क्या नहीं सपोर्ट कर रही, गवर्नमेंट चाहे जो भी हो, हमें इससे कोई तदारुक नहीं है, किसी भी पार्टी की हो, कुछ भी हो। हम चाहते हैं जो भी गवर्नमेंट आए वो पहले इंडस्ट्री का तहफ़्फ़ुज़ करे, इंडस्ट्री के लिए इतनी आसानियाँ पैदा करे। अब जैसे मेरे भाई माशाल्लाह जो उन्होंने बातें की हैं स्मार्ट सिटी अली की, भाई यकीन ने माने बहुत ज़बरदस्त मैंने काम भी कर फर्स्ट रहे हैं। टाइम सुना है मैंने कि बहुत सारी चीज़ें नहीं सुनी इतने ऐसे वाकई। ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो हम तो ये तो अभी मुझसे बात कर रहे थे, हम तो सिंगापुर से मुकाबला कर रहे हैं इसका, जो माशाल्लाह ये जो सिटी बना काम रहे कर हैं। रहे हैं तो माशाल्लाह। ये टैलेंट पाकिस्तान में क्यों नहीं है? ये पाकिस्तान में टैलेंट है, हम भी वही अल्लाह की मखलूक हैं जो अल्लाह की मखलूक है, लेकिन वहाँ गवर्नमेंट आसानियाँ देती है, लोगों को एडवांटेज देती है कि भाई ये सारे काम करो, हम आपको रिबेट देंगे, हम आपके लिए ये तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ लेके आएंगे, हम इंडस्ट्री की 10-10 साल की पॉलिसीज़ बनाएंगे ताकि आप खुल के इंडस्ट्री लगाएं यहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो मैं इस हवाले से अपनी एक तो गवर्नमेंट से एक इल्तिजा करूँगा, गुजारिश करूँगा, खुदा के लिए इस मुल्क का सोचें, इंडस्ट्रियलिस्ट का सोचें। इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ अपना सारा जो भी उसके पास फंड्स होता है वो सारा लगाता है और इस मुल्क के लिए करता है ताकि मुल्क के अंदर बेरोज़गारी ख़त्म हो, मुल्क के अंदर रोज़गार हो, माशी हालात बेहतर हो माशी मुल्क हालात से। बेहतर हों। माशी हालात बेहतर होंगे, इंडस्ट्री लगेगी तो हमें IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आज हम IMF के पीछे पड़े हैं। भाई मुल्क का पैसा सारा बाहर जा रहा है, टैलेंट बाहर जा रहा है, नौजवानों के अंदर इतना खौफ पैदा हो चुका है कि 1 साल के अंदर आप देखें कितना टैलेंट मुल्क से बाहर चला गया। क्यों? आप इस टैलेंट को रोकें, ये सारा टैलेंट निकल जाएगा तो मुल्क का क्या होगा? तो हम बूढ़े लोग क्या करेंगे? तो बेहतर यही है हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट सोचे, टैलेंट के लिए सोचे, इंडस्ट्री के लिए सोचे, एक लोगों के अंदर तहफ़्फ़ुज़ पैदा करे। जो एक लोगों के अंदर खौफ की फ़िज़ा पैदा हो चुकी है, इस खौफ को ख़त्म करे ताकि हर एक कोई इंडस्ट्री लगाए, बेरोज़गारी ख़त्म हो। और आज हम अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, कर हम एक्सपोर्ट करें ये सारी की सारी चीज़ें। हम दुनिया को दिखाएं कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट है जो हर चीज़ आपको देता है। ये स्मार्ट सिटी आज लाहौर में इन्होंने बनाई है, मैं तो कहूँगा कराची में भी बनाएं, पेशावर में भी बनाएं, फैसलाबाद में, हर जगह बनाएं। फिर ये दुनिया पे जाएं, दुनिया में जाके दुबई में, इधर उधर अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में जाके बताएं, देखें जी हमने पाकिस्तान में ये चीज़ें और बनाई ख़ास तौर हैं। पे इन्होंने माहौलियात की जी बात की हाँ, तो कराची माहौलियात में की बात सबसे की है। ज़्यादा ज़रूरत जी हाँ, उसकी सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है। क्योंकि मट्टी धूल हमारे मट्टी सड़कें धूल जो हैं बिल्कुल है, हालात में हम ये रह हर रहे हैं। वक्त हमारे साथ है, हर चीज़ को दूर किया जा सकता है। तो ये सारे काम यहाँ इस मुल्क में हो सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी अपनी लाइटिंग से मुतालिक बात करूँ आपसे कि अल्हम्दुलिल्लाह ओसाका की जो इस वक्त मसनूआत है इंडोर आउटडोर, आप यकीन माने जिस वक्त हमने एनर्जी सेवर लॉन्च किया था, मल्टीनेशनल कंपनियाँ 2 महीने की 3 महीने की वारंटी देती थी कि आप 2-3 महीने इस्तेमाल कर लो, हम ख़राब हो तो सही होके दे देंगे। हमने 2001 में एनर्जी सेवर लॉन्च किया और हमने 1 साल की वारंटी दी कि 1 ज़बरदस्त। साल के अंदर आपका सेवर लाइट ख़राब हो जाए, आप 11 महीने में ही ख़राब आप नया ले लो। ये बहुत बड़ी और है। हमने कीमत आधी कर दी उसकी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी LED लाइट्स हैं जो कि 90% सेविंग करती हैं एनर्जी की। आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर एनर्जी कितनी प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा मसला है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह जो भी काम करते हैं पहले मुल्क का सोचते हैं, मुल्क के मफाद का सोचते हैं, आवाम का सोचते हैं कि इनकी कितनी आमदनी है, इनका क्या है, तो वही प्राइस रखो और ऐसी क्वालिटी बना के दो कि किसी के इस्तेमाल में आए। शमी भाई LED लाइट्स की आपने बात की, LED लाइट्स का मटेरियल जो बनता है वो मोस्टली हमें इंपोर्ट ही करना पड़ता है क्योंकि अब तक हम जो कंप्लीट जो इसकी एक आर्ट है वो हासिल नहीं कर सके LED लाइट्स का। पहले ये होता था नसीम भाई, हम फिनिश माल मंगाते थे, बनी हुई चीज़ मंगाई भेज दिया। फिर हमारे से यहाँ EDP एक डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड,
उन्होंने कहा जी हम आप ऐसा करें, इसके जो पार्ट्स वगैरह, मैं बल्ब की मिसाल दूँ आपको, इसके आप पार्ट्स मंगा के यहाँ असेंबलिंग करें। हमने फिर ये सिलसिला शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी आप पार्ट्स नहीं मंगाएं, आप हर चीज़ यहीं बनाएं, इसका सर्किट यहीं बनाएं, इसकी हाउसिंग यहीं बनाएं, तो हम आपको तहफ़्फ़ुज़ देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इसका जो सारा सर्किट है वो हम यहीं बना रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। माशाल्लाह। इसकी जितनी भी हाउसिंग है सारा यहाँ हर चीज़ बन सकती है, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसी जब तक एक इंडस्ट्री को तहफ़्फ़ुज़ न हो, तो जब तक ये काम नहीं हो सकता। कभी इंपोर्ट पे पॉलिसी चेंज है, कभी कभी कुछ, एक्सपोर्ट अब पे हमें ये चेंज नहीं है। पता, आज हमने इंडस्ट्री लगा ली, इन्वेस्टमेंट कर लिया, कल को हमारे साथ क्या सुलूक होगा। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं। कोई बात नहीं, हमारा मुल्क है, हमारा पाकिस्तान है, ये सारी प्रॉब्लम आएंगी, हम सेव करेंगे। पहले अपने मुल्क का सोचेंगे, अपने मुल्क की आवाम का सोचेंगे, मफाद का सोचेंगे, ताकि ये मुल्क जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है कितनी बड़ी नेमत, तो उसकी हम कदर करें। हर लोग इसकी कदर कर लें, इसको समझ लें या ये मुल्क क्या है, मुल्क के लिए हम पहले सोचें, सर तो देखिए ना, आज भी इंशाअल्लाह हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। क्या कुछ हो सकता है इस मुल्क के अंदर, सब कुछ हो सकता है सर। सब कुछ हो सकता है। ये हो सकता है अदनान मोहित भाई, इस मुल्क में क्या नहीं हो सकता अदनान भाई? सब कुछ हो सकता है इस मुल्क के अंदर। देखें, मैं बताता हूँ, मेरा ज़्यादातर टाइम मुल्क से बाहर रहा है। 2021 में मैं पाकिस्तान आया, उस वक्त हमारे हालात कदर बेहतर थे। अच्छा, मैं आया था यहाँ एक विज़न लेकर आया था, और मतलब आगे का सोच के आया था कि ज़ाहिर है मैं यहाँ से लोग उल्टा वापस जा रहे थे और मैं वापस आ रहा था। इंडस्ट्री लिंक आज जी हाँ। आपने किया। तो इंडस्ट्री लिंक बेसिकली हम लोगों ने जब इस्टेब्लिश की, ये बेसिकली हमने एक अमेरिकन प्रोडक्ट है वेस्टिंग हाउस, ठीक है ना। वेस्टिंग हाउस के नॉर्मली यहाँ पे जो लोग जाने जाते हैं वो अप्लाइंसेस के बिज़नेस से रिलेटेड है, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल के बिज़नेस में भी ये मतलब काफ़ी इन्वॉल्व है, ठीक है ना। जो पहली जो थॉमस एडिसन और उस ज़माने में जो लाइटिंग लाइट बल्ब और इस तरह का होता था, तो वेस्टिंग हाउस भी उसमें वन ऑफ द इन्वेंटर था जिसने डीसी करंट बनाया था, ठीक है ना। और उसके बाद लोकोमोटिव बनाया इन्होंने, उस होते होते फिर इलेक्ट्रिकल बिजनेस में आए। आज अगर आप देखें लांडी के ग्रिड स्टेशन में बहुत पहले का 1970 से भी पहले का वेस्टिंग हाउस की प्रोडक्ट्स लगी हुई है वहाँ पे। तो अभी जो हम लोग यहाँ पे हैं, बेसिकली हम लोग इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हैं पूरी वेस्टिंग हाउस की, पूरे सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक। और जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, उसमें बहुत सारी प्रोडक्ट एनर्जी एफिशिएंट्स भी है। जैसे हमारे पास ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर्स हैं जो कि बहुत एनर्जी एफिशिएंट है, ठीक है ना। और अगर आप ROI देखें वर्सेस ऑयल टाइप, उसमें आपको ज़ाहिर है मेंटेनेंस भी चाहिए होती है और उसमें आपको बहुत सारा काम भी करना पड़ता है, ठीक है ना। इसमें ये मेंटेनेंस फ्री है, इसमें आपने ब्लोअर मारा और ये साफ़ हो गया। इन एडिशन टू डैट में लॉसेस कम है इसके। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लॉसेस की बात होती है कि हमारे इलेक्ट्रिकल जितना हम जनरेट करें उसमें तो इतना लॉस हो रहा है, उसके बाद फिर हमें मिल रहा है। तो ये जो ट्रांसफार्मर्स हम यहाँ पे जो सप्लाई कर रहे हैं, इसके लॉसेस भी बेहतर है, मतलब कम है, ठीक है ना। तो इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं ना, वो हम लोग यहाँ पे लेकर आए हैं। इस वक्त जो हमारा बिजली का मसला तो मुल्क का दिखाई देता है, वो तो हर जी हाँ। आदमी उसके अंदर, तो आपका तो काम ही सिर्फ, अगर मैं इलेक्ट्रिकल जी हाँ। या इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करता हूँ, आप तो डिपेंड ही टोटल इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे होते हैं, उसके अलावा आपके पास हल नहीं होता। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल दिखाई दे रही है वो ये कि अगर इलेक्ट्रिसिटी आ भी रही है तो इतनी फ्लक्चुएशन दिखाई देती है कि बड़े बड़े आप सेक्टर्स में जो मशीनरीज ला के लगाते हैं, वो डिज़ाइन हुई होती हैं बाहर के लिहाज से कि जहाँ पर जो है वो इस तरीके की फ्लक्चुएशन नहीं आती है। तो आप जो ये ट्रांसफार्मर्स वगैरह बना रहे हैं, इसमें फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने का भी कोई? हाँ, देखें, उसके लिए होता है AVR कहते हैं, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, हाँ, ठीक है ना। जो आपकी अगर वोल्टेज ऊपर हो गया तो उसको आपकी जो स्टैंडर्ड लेवल है, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ अगर 220 वोल्ट है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो 220 हमें कंटिन्यूसली 220 देना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, वो हम बीच में लगा देते हैं, जिसकी वजह से आपकी ये सस्टेन हो जाती है उसी लेवल पे जो आपको चाहिए होती है। ओवर वोल्टेज की वजह से आपके जो अप्लाइंसेस है वो डैमेज हो सकते हैं, ठीक है ना। मतलब वो बेकार हो जाएंगे, आपके यूज़ के नहीं होंगे। तो इस सब चीज़ों पे ना ये, अच्छा जो आप बता रहे हैं ये बेसिकली देखें बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, डिज़ाइन बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब मैं पाकिस्तान के जितने भी टैलेंट की मैं बात करूँ, क्योंकि मैं तो बाहर भी रहा हूँ, तो बाहर जितने टैलेंटेड लोग हैं उनमें जो नामवर लोग थे वो सारे पाकिस्तान से ही आए हैं, कराची से, लाहौर से, पिंडी से, पेशावर से। तो वो वहीं काम कर रहे हैं, ठीक है ना। जब वो Very good. वहाँ इतनी अच्छी इतनी दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी सऊदी अरामको है,
वहाँ अच्छी पोजीशन पे टेक्निकल की जो हेड है वो पाकिस्तानी है। वहाँ की जो यूटिलिटी जैसे यहाँ पे केई है, एनटीडीसी है, वहाँ पे सेक है, ठीक है ना, सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी है, दीवा है, उस तरह वहाँ पे भी अच्छी पोजीशन पे यही लोग काम कर रहे हैं। तो यही लोग वहाँ पे भी यही वो मतलब वो सारा काम कर रहे हैं, वो अपने मुल्क में भी डेफिनेटली कर सकते हैं। वो यहीं से पढ़ के गए हैं, हमारी यूनिवर्सिटी से एजुकेशन ली है उन्होंने, यहीं से एक्सपीरियंस लिया, फिर वो बाहर गए, फिर वहाँ जाके मज़ीद एक्सपीरियंस लिया, उनकी ट्रेनिंग हुई, उन्होंने उनका सिस्टम डेवलप किया, और आज हम देख लें कहाँ पे हैं और वो कहाँ पे है। तो हमें अफसोस तो होता है इस चीज़ का, लेकिन ये है कि हमारे पास टैलेंट बहुत है, ठीक है, हमारे पास बहुत टैलेंट है, लेकिन हमारे पास टैलेंट को की कोई यूटिलाइजेशन नहीं है यहाँ पे कोई, ठीक है ना, हमारे टैलेंट को सही जगह पोजीशन नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। अगर ये हम कर लें तो बहुत सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। आपका सवाल था कि क्यों इतनी फ्लक्चुएशन बार बार होती है, उसका फ्रस्ट्रेशन सोल्यूशन। को कंट्रोल, देखिए वो तो नहीं रुक सकती। देखिए हाँ। सऊदी अरब में काम कर रहे हैं वो एसईसी में, जी हाँ, वहाँ पे इस तरह फ्लक्चुएशन नहीं होता, वहाँ पे एक लेवल से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। सही। यहाँ पर क्या है कि कहीं कुंडों का मसला है, वहाँ पे उन्होंने लोड शेडिंग डिफरेंट करनी है, कहीं कुछ और करनी है। तो जो आप प्राइवेट सेक्टर में काम करें, कोई ऐसी चीज़ें प्रोडक्ट होनी चाहिए जो इस चीज़ को सपोर्ट कर रही हो, क्योंकि हमारे वहाँ तो वो बिल ज़्यादा देने से कोई उनको टाइम नहीं मिल रहा। तो आप लोग कोई लोगों की सपोर्ट के लिए कहाँ पर है? देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सिस्टम जो हमारा है वो आउटडेटेड सिस्टम है जो हमारे लगे हुए हैं, जो केई के सिस्टम में लगे हुए जी हैं। जी जी, मैं उसी पे बात कर रहा था हाँ, जी। तो मैं जैसे अगर आप एक सब स्टेशन है, अगर आप उसको खोलेंगे तो उसमें वही ट्रॉली टाइप का पुराने ज़माने का वैक्यूम सर्किट ब्रेकर या SF6 सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, जो कि SF6 तो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। यूरोप में तो ये बैन हो जाएगा 2-4 साल में, ठीक है ना। उसकी जगह वैक्यूम आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई है, और प्रेशराइज एयर प्रेशराइज सर्किट ब्रेकर्स आ गए हैं। हमें वो सारी चीज़ें अगर वो हम उसको मतलब क्या करें कि उसको रिप्लेस करें नई चीज़ों से, ठीक है ना, जो हमारे अपडेटेड चीज़ें हैं उसको करें। इसी तरह जैसे हम लोग रिन्यूएबल पे बहुत काम हो रहा है यहाँ पे, सबसे बड़ा सस्टेनेबल तो यहाँ पे यही है कि आप बैटरी ऑपरेटेड और सूरज की रोशनी से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। इस वक्त जितनी भी दुनिया है वो सारी के सारी सोलर पे जा रही है, ठीक है ना। हमारे यहाँ अभी तक अगर आप देखें इंडस्ट्री, दुनिया जा रही है, पूरी दुनिया सोलर पे जा रही है। मैं तो बाहर देखो, सऊदी अरबिया देख लें, जिनके पास ऑयल है, ठीक है ना, उनके पास ऑयल है, उनको क्या ज़रूरत है कि वो सोलर पे इलेक्ट्रिसिटी उस पर जाएँ, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि उनको चाहिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबल वो चाहिए, तो इस वजह से वो सोलर पे जा रहे हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ अभी तक जो है ये है इंडस्ट्री लेवल पे है, लेकिन ज़्यादातर महदूद है हमारे रेजिडेंशियल लेवल पे, वो भी क्योंकि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। उसको कंपनसेट करने के लिए लोग क्या कह रहे हैं कि ये फ्री बिजली है, तो ये हम इसको यूटिलाइज़ करें। तो हमारे यहाँ इस तरह से वो हो रहा है, ये सारी चीज़ें। हमारे सिस्टम को सबसे पहले अपग्रेड करना है, हमें नई टेक्नोलॉजी लेकर आनी है, और ये हो रहा है इस पे, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, लेकिन उस पेस से नहीं हो रहा जिस पेस से होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर फंड चाहिए, ठीक है ना। आप रिप्लेस करेंगे, वो सिस्टम सही चल रहा है, वो 25 साल पुराना है, हर की एक लाइफ होती है, तो लाइफ साइकिल आप ब्रेक करके आप नई टेक्नोलॉजी उसकी जगह लेकर आएँ। तो ये हमारे यहाँ इस तरह का कोई चीज़ ज़्यादा हो नहीं रही है। हाँ, इनोवेशन पे काम कम हो रहा है। अगर देखा जाए, दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि हम जो चीज़ को लेके चल रहे हैं वो लेके ही चल रहे हैं, वही बस। लेके चल रहे हैं, उसी को हम रेट्रोफिट करके, उसी में चीज़ें चेंज करके उसी को हम वो करते हैं, लेकिन हम अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, हम रेट्रोफिट कर रहे हैं। रेट्रोफिट मतलब हमने पुरानी चीज़ निकाली, नई चीज़ फिट सर, कर। हम अपने नए बच्चे जो नया जहन आ रहा है उससे कितना काम ले रहे हैं, जो हमारे इंजीनियर्स आ रहे हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म भी इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स का दिखाई देता है। तो हमारे जो इंजीनियर्स आ रहे हैं बच्चे, वो एक नए ख्यालात, नई सोच के साथ आ रहे हैं। तालीम में भी फ़र्क पड़ा है, किताबों में सिलेबस का भी फ़र्क है। हम उनको कितना यूटिलाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनकी क्रीम यहाँ रुकने को तैयार नहीं हो रही है सर। बिल्कुल, देखिए उनको अभी यहाँ पे ये देखिए, मल्टीनेशनल तो तकरीबन इलेक्ट्रिकल फील्ड में ज़्यादातर वापस चली गई है, ठीक है ना। अच्छा, वापस गई है तो ऐसा नहीं है कि वो वापस चलेगी, वो पार्टनरशिप अपनी प्रोडक्ट दे के गई है। हाँ, यहाँ पे करंट लोगों यहाँ ने पे, ले लिया है। बिल्कुल। सर, वो चला लेंगे उस तरीके से, हम तो खुद बेचने में लगे हुए हैं अपने सारे इदारे। आपने अगर किसी मल्टीनेशनल से खरीद भी लिया, जी हाँ, क्या हम इतने कैपेबल हैं कि हम उसको उस तरीके से रन कर लेंगे? हमने सारे इदारों का तो हाल जो किया है वो हमारे सामने। हाँ, देखिए उस पर बैकअप सपोर्ट उनकी फिर भी रहेगी, वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैदान में अकेला छोड़ के चले गए। जैसे IEEE की तरह कह रहे हैं। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल किसी वेस्टिंग हाउस है, ठीक है ना, वेस्टिंग हाउस है, अब यहाँ पे उनका प्रिंसिपल ऑफिस भी है, ठीक है ना। ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में मदद कर रहे हैं,
ठीक है ना, वो OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो हैं उनको बता रहे हैं कि भाई तुम हमारा ये डिज़ाइन लो, ये लाइसेंस लो और तुम यहाँ पे बनाओ। कंपनी उसी नाम से है? कंपनी दूसरे नाम से पाकिस्तानी है, लेकिन ब्रांड जो है वो वेस्टिंग हाउस का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे स्विच गियर है, हमारी एक प्रोडक्ट है स्विच गियर। अब स्विच गियर जो है ये एक डिज़ाइन प्रोडक्ट होती है, हर आदमी नहीं बना सकता ये, ठीक है ना। इसकी टेक्नोलॉजी बाहर से यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई, मैंने खुद ट्रांसफ़र की है, ठीक है ना। मैं इस पे इन्वॉल्व हुआ हूँ। ठीक है। ठीक है, पहल को दी है हमने, सैयद भाई एक ज़माने में होते थे उनको दी थी मैंने, ये अरीवा TND होती थी पहले, इनको दी थी मैंने। तो वो जो टेक्नोलॉजी यहाँ ट्रांसफ़र होती थी वो यहाँ पे उसको लोकलाइज़ करते हैं। जब ये इसको लोकलाइज़ करते हैं तो उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है जो NED के जो लड़के आते हैं ना, या यूनिवर्सिटीज़ के जो लड़के आते हैं, तो इस यहाँ पे हम इनको इन्वॉल्व करते हैं उसकी R&D में। ठीक है ना, ताकि आप बताएं कि आपके लिहाज से वो फ्रेश ब्रेन होता है, ठीक है ना, वो ज़्यादा सोच सकता है, और वो ज़ाहिर है उनका एक्सेस होता है नेट पे और उस पे। वो पहले हम लोग जब हमारे ज़माने में तो ये था हम बुक पढ़ के सारी चीज़ डेवलप कर, अब तो हर चीज़ नेट पे अवेलेबल है। तो उनके बाद 10 तरह की चीज़ें, AI आ गई है, IoT आ गई है, ये सारी चीज़ें आ गई। तो ये सारी चीज़ें जो ना ये लोग और अच्छे तरीके से वो करते हैं। हमारी ऑफ़िस के बराबर में एक और ऑफ़िस है, उसमें एक लड़का है NED का, हम लोग एक मीटर डेवलप कर रहे हैं IoT से, जिसमें हमारा ये सोलर और जनरेटर, और अगर KE है या NTDC है तो उसकी पूरी की पूरी जो ना हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस रिमोटली, अच्छा, वेरी IoT की गुड, तरह। ये वेरी लड़के गुड। खुद डिज़ाइन कर रहे हैं और ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में होगा, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो ये मैं देख के, जब मैं देखा तो मैंने कहा ये हमारे लड़के हैं, हमारे मतलब इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट्स हैं, तो हमें बड़ा खुशी हुई है देख के यार पाकिस्तान में भी ये काम हो रहा है। तो मैं तो पर्सनली पाकिस्तान इसीलिए आया हूँ कि मैं कुछ कर सकूँ। नहीं नहीं सर, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान, और हम दुनिया में जहाँ भी चले जाएं, याद तो अपने मुल्क की है। और सर एंड ऑफ द डे पाकिस्तानी याद आ रहा होता है। आप यकीन करें, मैं कोई जियो में मैंने किस मुल्कों का, मैं जियो का माइक पकड़ा जाके ये रिपोर्टिंग की, यूरोप शोरप जहाँ क्रिकेट होती है हर जगह पे, IPL कवर करने गए, इंडिया इतना घूमा, शायद हिंदुओं ने भी नहीं घूमा होगा। 2005 में तो 16 शहर गए थे हम, तो इतनी अल्लाह ने दुनिया दिखाई। लेकिन एंड ऑफ द डे जो सुकून यहाँ पर आता है ना, कि एक अपनी मर्जी से घूम रहे हैं, सर हमारे हालात कुछ बेहतर कर दें जो आप बात कर रहे हैं। अली भाई, आपका विज़न जान के बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने खुद शमीम भाई ने भी ये बात की कि एक विज़न दिखाई दे रहा है, आप जिस अंदाज से काम कर रहे हैं। हमारी जितने स्टेक होल्डर्स बैठे हुए हैं, आप पहली मरतबा यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जी हाँ। क्या कुछ आपको नया दिखाई दिया कि इन लोगों के साथ मिलके, जिस तरह आपने जो अपने स्मार्ट सिटी बना रहे हैं आप, ज़बरदस्त किस्म के आपका काम दिखाई दे रहा है, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, लेकिन इतने स्मार्ट लोग बैठे हुए हैं, तो कुछ चाहे आप पावर सेक्टर में बात कर लें या कुछ और लाइटिंग की बात कर लें, तो कुछ नई चीज़ दिमाग में आई या IEEE में आने के बाद कि अब मेरा स्मार्ट सिटी और ज़्यादा स्मार्ट ऐसे होगा? जी बिल्कुल नसीम साहब, मैंने जैसे आपको बताया कि स्मार्ट सिटी के 3 लेयर्स हैं। एक बेस होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो हम कर चुके हैं। और अगर हमने इसको स्मार्ट करना है, जो कि जिसको स्मार्ट मीन्स के डिजिटल करना है, ये डिजिटल ज़रूरी है ड्रिवन सर। होती है। तो ऊपर हो गई IoT, हो गई सॉफ्टवेयर्स हो गए, तो इसको जो दरमियान की लेयर है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और सॉफ्टवेयर के दरमियान की लेयर है, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। तो जब हम यहाँ आए हैं तो यहाँ पे इन लोगों को भी हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस इसलिए किया है कि हम इनको एक ऐसा एवेन्यू दे रहे हैं जिसमें ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और ये विन विन सिचुएशन होगी इनके लिए भी और हमारे लिए भी। हम इनको मौके दे रहे हैं एक्सपेंशन का, न्यू आइडियाज़ का। फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने बताया कि इनके पास ट्रांसफार्मर्स हैं, स्मार्ट ट्रांसफार्मर्स हैं, हम इनके साथ बिल्कुल कोलैबोरेट कर सकते हैं। ये सस्टेनेबल है, ज़्यादा एफिशिएंट है, और हम क्यों नहीं इनको करेंगे। जैसे ओसाका लाइट्स इन्होंने बताया, जो कमाल कमरे से लेके हर जगह पे काम कर रहे हैं। इसके ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है लाइटिंग सस्टेनेबिलिटी में, क्योंकि ये एनर्जी कंज्यूम करता है, और हम इस कोशिश में हैं कि हम ऐसी स्मार्ट लाइटिंग्स को इम्प्लीमेंट करें जो कि लेस एनर्जी कंज्यूम करें, या उस वक्त एनर्जी कंज्यूम करें जब उनकी ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं कि हमने अपनी स्ट्रीट लाइट्स और मेन जो बुलेवार्ड्स हैं उसके ऊपर जो हमने लाइटिंग की है वो स्मार्ट है।
For smart means कि if there is no movement on the road, वो डिम हो जाती है ऑटोमेटिकली। अच्छा, जी हाँ। और जैसे ही देयर वन व्हीकल कमिंग और उसका सेंसर इतना स्ट्रांग है कि उसको हमने सो मेजरमेंट ये दी हुई बहुत है। ज़रूरी है पावर सेक्टर को सेव करने के लिए। हमारे यहाँ तो पता चला वो दिन में भी लाइटें खुली हुई हैं जी और बिल हमें आ रहा है। हाँ। इसके अलावा जो भी हम प्रोसेस को, सेक्टर को, वाटर है, एनर्जी है, वेस्ट मैनेजमेंट है, फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम है, सीवरेज सिस्टम, जैसे मैंने आपको सबको शेयर किया कि हम पानी को किस उसको तरीके भी रिसाइकल करते हैं। वो रिसाइकिल करना है। उसका जो डेटा है, कौन कितना पानी यूज़ करता है घर में, इवन ये भी हमें चाहिए। कौन कितनी बिजली यूज़ करता है ये भी हमें चाहिए, क्योंकि उसकी बेस पे हम उनको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ये हम उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक हमें डेटा नहीं आएगा। डेटा थ्रू आता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो सॉफ्टवेयर और हमारे दरमियान बात करता है। तो इनके बगैर अब ये जैसे लाइटिंग वाले हैं, ये हमें इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ला के देंगे अगर इनके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है, और अगर नहीं है तो ये बनाएंगे, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट है। जिस तरह मैंने बताया, पूरा एक शहर आबाद करने जा रहे हैं हम। तो बिल्कुल IEEE में बहुत ज़्यादा वो है, पोटेंशियल है। कैसे लगे बदर एक्सपो सॉल्यूशंस के आपको अरेंजमेंट्स, IEEE के इंतजामात कैसे सर, लगे? जिस तरह आपने बताया कि ये अब बड़ी मैसिव स्केल पे अब कंडक्ट किया जाता है। इस एक्सपो सेंटर के 5 हॉल्स हैं, 6 हॉल्स हैं, वो सारे ही फुली ऑक्यूपाइड हैं। और इनका अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। इनको क्रेडिट ये जाता है कि जैसे शमीम साहब ने फरमाया कि इन्होंने सारी पाकिस्तान की इलेक्ट्रिक जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको एक जगह इकट्ठा किया, ताकि आपस में ये कोलैबोरेट कर सकें और कुछ वो एवेन्यू देख सकें जहाँ पे ये लोग मिल के काम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नसीम भाई, कोलैबोरेशन की। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल ये ट्रांसफार्मर के जैसे आपने बताया कि हम ना सिर्फ जिस इंडस्ट्री में हम होते हैं सिर्फ हम उसको देखते हैं और हम उसको प्रमोट करते हैं और उसी को सेल करने की कोशिश करते हैं। और अगर हमने कहीं मेजर एक्सपेंशन करनी है तो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो शायद इतनी ज़्यादा नहीं होती जितना पोटेंशियल है। बिल्कुल ठीक है। तो जो मुझे नज़र आता है, जो इसका मकसद भी होना चाहिए, जो भी हमारा भी मकसद है यहाँ आने का, कि हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं और हम इन सारे पार्टिसिपेंट्स को ये बताएं कि कितना पोटेंशियल है हमारे पास और आपके लिए, और आएँ और मिल के काम करें, मिल के करें, कोलैबोरेट करें आपस में। शमीम साहब इनके साथ कोलैबोरेट करें, ये किसी और पार्टी के साथ कोलैबोरेट मकसद करें। ही IEEE का ये है कि आप सब बैठ के अपने दिमाग को खोल लें कि मेरे काम कौन आ सकता है और कौन नहीं आ सकता है, मैं किसके साथ मिलके चल सकता हूँ, और मेरे पास ऑप्शन इतने हो कि अगर मेरी बात नहीं बन पा रही है अदनान भाई से, तो मेरे पास अली भाई का ऑप्शन मौजूद है, मेरे पास शमीम भाई का ऑप्शन मौजूद है। तो आपके लिए ऑप्शंस जब बढ़ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अपनी पसंद की चीज़ करने में कामयाब हो जाते हैं। जी हाँ, देखिए एक रूटीन की चीज़ है जो सारे बनाते हैं। एक है अपॉन रिक्वायरमेंट R&D, जैसे आप मीटर बना रहे हैं। अब ये इंतहाई इम्पोर्टेंट इनोवेशन है। अब जो ये लड़के कर रहे हैं, अब मैंने जैसे आपको बताया मेरे पास सिलिकॉन विलेज है, मैं न्यू टैलेंट को, जैसे आपने अभी जिक्र किया, टैलेंट को कैसे रिटेन हाँ करें, सर, स्मार्ट बच्चों जी को हाँ, कैसे रोकूं मैं? कैसे रोकें। अब हमने गवर्नमेंट के बाद हम लोग हैं जो कि प्राइवेटली दोनों मेरी सिटीज़ में इंक्यूबेशन सेंटर्स डेवलप्ड और ऑपरेशनल हैं, और हम उनको कह रहे हैं कि आप हमारे पास आएँ। इवन यू डोंट हैव, if you only have the idea, you don't have any technical expertise, you are not software development electrical engineer, आपके पास सिर्फ आइडिया है और वो किसी भी उम्र का है, आप आ जाएं, आप आ जाएं, आप आ जाएं। हमने अपने पास ऐसी एक टीम बना के रखी है जो हम आपके लिए काम करेंगे। हम आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करके देंगे अगर आपको ज़रूरत है, हम आपको वेब बना के देंगे अगर आपको ज़रूरत है, हम आपको विजिटिंग कार्ड तक बना के देंगे अगर आपको ज़रूरत है। आपको तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं, आप हमें आएँ और आइडिया दे दें। और जो लोग टैलेंटेड हैं, जो जिसको हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन हो रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इलेक्ट्रिक इंजीनियर, या किसी भी सेक्टर से रिलेटेड, इवन एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जिसकी शायद कोई डिग्री लेना नहीं शायद आजकल पसंद करता, उसके लिए तक हमने अपॉर्चुनिटीज़ दी हुई हैं कि आप हमारे पास आएँ। अगर आप इरिगेशन में, स्मार्ट इरिगेशन में काम करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ करें। इरिगेशन में कुछ आप इस स्मार्ट सिटी में कुछ रकबा रखा आपने? नसीम भाई, हमारे
जैसे मैंने आपको बताया कि 7,000 कनाल्स, 1 लाख कनाल से ज़्यादा है, तो 7,000 कनाल्स तक मैं महदूद रख सकता था अपने आप को ग्रीन एरिया में। हमारी मैनेजमेंट ने इन्वेस्ट किया है और अपना फाइनेंशियल एस्पेक्ट फॉरगो किया है बिलियंस का, और 32,000 कनाल्स हमने ग्रीन रखा है एरिया। अच्छा, वेरी गुड। एनवायरनमेंट के लिए बहुत ठीक ज़रूरी है, है तो अब सर, इसमें क्लाइमेट जो चेंज हमने बहुत ग्रीन तंग कर रहा एरिया है। रखा है उसको हमने उसको इरिगेट भी करना है, और हमें स्मार्ट इरिगेशन चाहिए लेस वाटर के साथ। वो सेंसर बेस्ड है, वो स्मार्ट इरिगेशन है। तो वो यंगस्टर्स आके हमारे साथ करें ना, वो हमारे लिए डेवलप करें सेंसर्स, या ड्रिप इरिगेशन है, या कोई भी न्यू इनोवेटिव आइडिया जो मेरे पास शायद नहीं है, आके बताएं। आके हमें बताएं, हम सपोर्ट करेंगे। इससे आके ये तो हमें कोलैबोरेट करें। बल्कि जो ये हमारे साहिबान हैं, जो भी पार्टिसिपेंट हैं एक्सपो के, अगर ये अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, कोई न्यू बिजनेस में आना चाहते हैं जो कि इलेक्ट्रिक रिलेटेड भी हो, तो हम उनको ये मौके दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा आपका सजेशन था, थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद अली नसीर साहब, जीएम सस्टेनेबिलिटी कैपिटल एंड लाहौर स्मार्ट सिटी। सर, बड़ी स्मार्ट गुफ्तगू की आपने इस प्रोग्राम के अंदर, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। हमारे ऑनरेबल शमीम अहमद जुमलाना भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका साथ तो हमारा रहता है, लेकिन सैयद अदनान मुईद साहब, ज़बरदस्त किस्म की आपकी गुफ्तगू रही। आप सब लोगों ने अपनी कंपनीज़ को जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया, एट द सेम टाइम आपकी सबसे अच्छी चीज़ लगी, आपने पाकिस्तान को ज़्यादा पोर्ट्रे किया। आपने पाकिस्तान की तरक्की पे ज़्यादा बात की, अपनी कंपनी के निस्बत, अपने स्मार्ट सिटी की निस्बत, और अपने बच्चों के फ्यूचर पे ज़्यादा बात की। तो यही मोहब्बत पाकिस्तान को इस वक्त दरकार दिखाई देती है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और फिर एक्सपो से एक्सपोजर में इतना ही, आप जो एक ख़ास फोकस दिखाई दिया आपने इस गुफ्तगू में सुना होगा, मेड इन पाकिस्तान, फोकस एक ही चीज़ पे दिखाई दिया। ये हमारा बच्चा भी जो है वो पाकिस्तान का ही है। जब प्रोडक्ट सारी की सारी पाकिस्तान की बन रही होंगी, ये बच्चा कभी बाहर जाने का नहीं सोचेगा। इस सिलसिले में मुख्तलिफ सजेशंस भी सामने आई। अली साहब की भी सजेशन थी कि अगर हमारा ये पूरा प्लेटफॉर्म जो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल से वाबस्ता है, ये सब एक प्लेटफॉर्म पे आके अपना एक फ़ोरम बनाए और उस फोरम के थ्रू मिलकर काम करें। ये शायद इतना आसान काम नहीं होगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है। इस पे कोशिशें की जाए। हम मीडिया के लोग हैं, हमारा अपना एक प्रेस क्लब होता है जिसके अंदर सारे चैनल्स के लोग आके बैठते हैं। उस क्लब के साथ सबकी एक जो है वो एफिलेशन होती है, जितने भी वर्किंग जर्नलिस्ट होते हैं। तो इस तरीके से इनका अपना एक क्लब हो जहाँ पे सारे लोग आके अपने मसाइल को डिस्कस करें, उसका बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। बड़ी स्मार्ट गुफ्तगू रही आज हमारे इस एपिसोड के अंदर, लेकिन थैंक यू वेरी मच ऑल दी स्पॉन्सर्स के जिन्होंने हमारे इस एक्सपो से एक्सपोजर को स्पॉन्सर किया। SMS एंटरप्राइजेस, डाइची लाइटनिंग, शेख विलायत अहमद एंड सन्स, ग्लोबल लाइटनिंग एंड उनके साथ डेल्टा पावर। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट एक्सपो से एक्सपोजर में आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन, अल्लाह निगहबान।